नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 से लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम 8.1 एक्सरसाइज बिल्कुल शुरुआत से देखने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रो और सारे फॉर्मूले देखे थे इस पूरे चैप्टर के। एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने देखी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 वाले एंगल्स की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 में 8.1 बिल्कुल शुरुआत से देखने वाले। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला गया ABC, मैंने बना लिया यहाँ पे। उसकी दो अलग अलग साइड दे रखी है, AB 24 है, BC 7 है। डायग्राम के हिसाब से आपको लग रहा होगा यार 7 वाली साइड और ये वाली साइड लगभग इक्वल दिख रही है, पर ये रफ डायग्राम है, चल सकता है। और आपको यहाँ पे ये दो अलग अलग क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये समझाना चाह रहा है कि अगर एंगल बदलता है तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे। मैं जो कह रहा हूँ करके बताता हूँ। ट्राइंगल ABC है आपका। पहले बात तो आपके पास ट्राइंगल की सभी साइड्स होनी चाहिए, तब आपका क्वेश्चन आगे बढ़ सकता है। तो इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस, हम पाइथागोरस से सारी साइड्स निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी AC स्क्वायर, बेस स्क्वायर यानी 24 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं दोस्तों। ये AC का स्क्वायर है, 24 का 5 7 6 हो गया, ये 49 हो गया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625 हो गया। और रूट करेंगे तो AC इक्वल टू रूट आएगा इसका 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास AC साइड आ गई है 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखें ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 वाले क्वेश्चंस में आपको लगभग सब में सभी साइड्स निकालने के बाद आप क्वेश्चन आगे कर पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले इसमें साइन ए पूछा गया है। साइन ए देखो दोस्तों, 8.1 एक्सरसाइज है PVP HHB के कॉन्सेप्ट पे। PVP HHB यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ पहले लेक्चर नंबर 1 में। ये साइन है, ये कोस का फॉर्मूला, ये टेन का है, ये कोट का है, ये सेक का है और ये कोसेक का फॉर्मूला है। ठीक है, आपको साइन कोस टेन जो भी लिखा मिले उसके पास वाले एंगल पे गौर करना है। कौन एंगल है यहाँ पे? A। अगर मैं A पे बात करूं, A से मैं पूछूं आपसे परपेंडिकुलर कौन होगा, तो सामने वाली साइड 7 है, बेस 24, हाइपोटेनस 90 के सामने सबसे बड़ी साइड होती है, उसका कोई रोल है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करता कि C पॉइंट से परपेंडिकुलर कौन है, तो जब C पॉइंट पे आप खड़े हो तो परपेंडिकुलर 7 नहीं रहेगा, C पॉइंट के सामने जो साइड रहेगी, यानी जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। मैं A पे खड़ा हूं तो इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर मैं C पे खड़ा हूं तो सामने वाली साइड 24 मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगी। तुम सोचोगे सर B पे खड़े हो जाओ तो सामने वाली साइड 25 परपेंडिकुलर हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी साइड वो तो हाइपोटेनस रहेगी। यानी बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो साइन A, पहले तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू रखना है। एक ए वाली वैल्यू पे चले जाओ, ए वाले पॉइंट पे चले जाओ, ए पॉइंट पे पहुंच गए। यहां से परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों? 7, हाइपोटेनस कौन है? 25। तो आपका आंसर 7/25 होता है साइन ए का। ऐसे ही हम कोस ए का पता करते हैं। कोस का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? कोस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ B/H। ए से बताओ बेस कौन होगा भाई? ये परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड हाइपोटेनस सबसे बड़ा है, तो फिर ये वाला बेस होगा 24 और अपॉन में हाइपोटेनस कितना? 25। ये आपका आंसर हो गया। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी का सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? साइन C कोस C, साइन C और हम कोस C दोनों को निकालते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगा आपको। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। अब यहाँ C की बात हो रही है तो C पे चले जाओ। अब C पर जाकर के परपेंडिकुलर हमारे लिए कौन बनेगा? 24 एंड हाइपोटेनस कौन बनेगा? 25। तो 24/25 हो गया। एंड कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन C की बात चले तो C पे जाकर बताओ बेस कौन होगा? बेस 7 होगा, हाइपोटेनस 25। तो 7/25 ये आपके आंसर्स होंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के। तो दोस्तों यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो बात समझनी चाहिए, वहाँ A और C जैसे जैसे आया तो हमारी साइन की वैल्यू बदल गई। साइन A की वैल्यू 7/25, साइन C की वैल्यू 24/25। यानी ये जो चेंज आ रहा है वैल्यू में, ये वैल्यू अलग अलग आ रही है, ये केवल A और C के होने से आ रही है। तो आपके जब भी पॉइंट्स बदल जाएं तो आपका परपेंडिकुलर और बेस बदल जाता है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाना चाहता है। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 8.1 का। यहाँ पर एक ट्राइंगल दे रखा है, 12 और 13 दे रखी है। आपको ये साइड पता करनी पड़ेगी, उसके बाद आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। मतलब कि यहाँ पे ट्राइंगल की तीनों साइड होनी चाहिए। 8.1 एक्सरसाइज में आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है ट्राइंगल PQR में। तो हाइपोटेनस 13 है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर एंड बेस कौन है? बेस QR है, QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे 13 का 169 हो गया, ये 144 हो गया एंड QR का स्क्वायर, ये 144 उधर गया तो माइनस करेगा एंड इधर QR का स्क्वायर और यहाँ माइनस करने बाद बचेगा 25 QR स्क्वायर और रूट करेंगे 25 का रूट होता है 5 QR स्क्वायर का QR। तो मेरे पास QR की वैल्यू आ जाती है 5।
तो मेरे पास अभी ट्राइंगल की तीनों साइड आ चुकी हैं। ध्यान रखिएगा 8.1 मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब वहाँ पे तीनों साइड्स आपके पास होनी चाहिए और फिर ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा आगे। तो यहाँ हमसे फाइंड करवाया जा रहा है tan p माइनस कोट r। अब tan p, tan का मतलब ये हो गया हमारे लिए फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस काम करेगा, ठीक है। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो भी कौन से पॉइंट से बात करनी, p से, p पे चले गए। p से हमारा परपेंडिकुलर कौन है दोस्तों 5 और अपॉन बेस कौन बनेगा 12, तो 5/12 tan p की वैल्यू। आप चाहो तो अलग अलग निकाल लो, आप ऐसे कर लो tan p अलग निकाल लो पहले, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने अलग सोल्व कर लिया। ऐसे कोट r, कोट का फॉर्मूला था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। r पॉइंट की बात है भैया, r पे चले जाओ, यहाँ बेस कौन है 5 और यहाँ के सामने परपेंडिकुलर कौन है 12। तो अब आप tan p माइनस कोट r की वैल्यू दे दो 5/12 और दूसरा भी 5/12, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो tan p माइनस कोट r आपका यहाँ पे क्या होना है 0। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे sin a = 3/4 दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है cos tan a, तो मतलब हमें साइड्स निकालनी पड़ेंगी सारी, उसके बाद PB पे HSB से हम फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे sin a = 3/4 दिया हुआ है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना था, मैंने बना लिया ABC ट्राइंगल। मैंने a यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि हमें जब भी कोई क्वेश्चन खुद बोले ABC और हमें वैल्यू दे दे ऐसे, तो हमें अपनी तरफ से ABC थीटा जो भी है ना वो यहाँ पे लिखना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके लिए बेस ये साइड रहेगी जो कॉमन होती है, ये परपेंडिकुलर रहेगी, वैसे परपेंडिकुलर ही होती है, और 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स है ही वो, उसमें कोई चेंज नहीं कभी। तो साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पर वैल्यू है 3/4। इसका मतलब कई लोग कहते हैं कि परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 4 है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ रेशियो में लिखा हुआ है। तो अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो यहाँ पर रेशियो के साथ, रेशियो जब हटता है तो उसके साथ कोई वेरिएबल लगाना पड़ेगा, तो आपने के लगा दिया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 की होगी और हाइपोटेनस की 4 की होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर है हमारा 3k एंड हाइपोटेनस है 4k। अब आपको निकालना है बेस, तो यूजिंग पाइथागोरस इन ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस लगाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर जो है AB प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है 3k कर दिया जी स्क्वायर, 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। 9k स्क्वायर इधर आएगा दोस्तों, किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू बचेगा AB स्क्वायर, बचेगा कितना आपका 7k स्क्वायर। भाई 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर माइनस कर दो और अभी रूट करोगे बाई रूट, तो 7 का रूट तो 7 हो गया, मतलब रूट 7 होता नहीं पूरा, k स्क्वायर का हो गया k और AB स्क्वायर का हो गया AB। तो आपके पास AB की एक वैल्यू आ गई √7k। ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं आपके पास, और अब जो पूछा वो निकालना बहुत इजी है। cos से पूछा है और पूछा है tan a, बहुत आसान है। देखो cos का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। a की बात हो रही a की, a पे चले जाओ, यहाँ से बेस कौन √7k अपॉन हाइपोटेनस कौन, हाइपोटेनस 4k। और अभी देखो जो आपने k लगाया था वो हट चुका है, आपका आंसर वापस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही √7/4। ठीक है, हम रेशियो हटा रहे थे इसलिए k लगा रहा, अब हम रेशियो बना रहे तो k ऑटोमेटिक कट के हट गया। ऐसे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन b। वैल्यू देखो परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर कौन है, सॉरी 3k है और बेस कौन है √7k, k से k कैंसिल, 3/√7 आपका tan एक आंसर हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई हैं। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही काम करना है यहाँ पे भी। पहले तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं दे रखा, तो आप इसको सही से लिख लें, कोट इक्वल टू 8 और ये 15 इधर आएगा डिवाइड में। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू मिलनी जरूरी है। अब तुम कहोगे सर कभी हमें मिल जाए tan a = 7 मिल गया, अब इसमें तो फ्रैक्शन नहीं मिल रहा, तो आप बना दो फ्रैक्शन, नीचे 1 लिख दो, फ्रैक्शन रेडी है आपका। यानी आपके पास फ्रैक्शन हो तो ठीक है, नहीं तो आप फ्रैक्शन बनाना सीख लो, 1 लिख देना नीचे, आपका फ्रैक्शन रेडी। ऐसे बनाते आपको एक ट्राइंगल बना लेना चाहिए। इसने a बोला तो a को जानबूझ के यहीं भी लिख के चलो। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पे 8 है, ये वैल्यू 15 है, तो बेस की वैल्यू तो आपके पास बनने वाली है 8k, क्योंकि आप रेशियो हटाओगे तो k लगाओगे या कुछ x भी लगा सकते हो, और परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी अपनी 15k। तो बेस भैया बेस आया 8k और परपेंडिकुलर आया 15k, दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। सॉल्व करते हैं और इसका हम हाइपोटेनस निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस
थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी सी। हाइपोटेनस का नाम क्या है? ए सी। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस कौन है? 8k प्लस परपेंडिकुलर कौन है? 15k, तो 15k का स्क्वायर। सोल्व करते हैं दोस्तों, 8k का स्क्वायर 64k स्क्वायर हो गया एंड 15k का स्क्वायर करेंगे तो 225k स्क्वायर बनेगा। ये ए सी स्क्वायर, ये फिर से ए सी स्क्वायर, इनको ऐड करते हैं 5 और 4 9, ये 8 एंड 2k स्क्वायर। अभी रूट करो तो ए सी स्क्वायर का रूट ए सी हो गया, 289 का रूट 17 और k स्क्वायर का k हो गया। यानी ए सी की वैल्यू क्या आई? 17k। कुछ बच्चे सोचते हैं सर कि जो k आ रहा है पहले आप लगाते हो बाद में सोल्व करते टाइम हट जाता है। बिल्कुल हटेगा, हटेगा। क्यों हटेगा? इसका रीजन है कि आप फ्रैक्शन बनाओगे तो कैसे के कटेगा, तो के यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, जैसे नंबर काम करते हैं वैसे काम करेगा, लेकिन ये के लगाना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब मुझे क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए, साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। और ए की बात करें, ए पे जाके देखो परपेंडिकुलर कौन हो गया यहाँ से? 15k, हाइपोटेनस 17k, तो 15k अपॉन 17k, के से के गया 15/17 योर आंसर। ऐसे ही दूसरा सेक पूछा तो सेक ए इक्वल टू, सेक का हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो यहाँ से हाइपोटेनियस कौन? 17k, बेस कौन? 8k, तो 17k अपॉन 8k, के से के गया 17/8 योर आंसर। बहुत सिंपल था दोस्तों। तो आपको ये के वगैरह लगाना कोई इश्यू नहीं क्रिएट करेगा। और अगर ये रूट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम रूट में रख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। रूट में भी आप रख करके टेन साइन कोस इनके आंसर दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सेक बता रखा है, तो सेक के अलावा बाकी 1 2 3 4 5 रेशियोज बच्चे, इनको सबको निकालना है। तो आप ट्रायंगल तो बनाना ही पड़ेगा आपको। फ्रैक्शन जब भी मिले आप समझ लें 8.1 का क्वेश्चन है। इसने थीटा बोला नहीं, यहाँ पे आप बोल रहे सर ए बनी बोला, आप ए क्यों लिख रहे हो? ट्रायंगल का नाम लिखिए, तो थीटा एक एंगल होता है, तो थीटा यहाँ लिख दिया मैंने। चाहो तो थीटा भी लिख सकते हो, थीटा बी सी लिख दो, एक ही बात है। तो सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ पे वैल्यू क्या है? 13/12। हाइपोटेनस की वैल्यू हो जाती है 13k और बेस की वैल्यू हो जाती है 12k। वैल्यू पुट करो, हाइपोटेनस 13k, बेस 12k थीटा के हिसाब से। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस के हिसाब से इसको निकालेंगे। तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके देखिएगा। वैसे 13 और 12 है तो आपको इसका हाइपोटेनस मिलेगा, सॉरी परपेंडिकुलर मिलेगा 5k। आप इसको पाइथागोरस लगा करके सोल्व करके देखें, 5k ही आएगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने सारे, हम साइन थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, कोट थीटा निकालेंगे, सेक हमारे पास है तो बचा कोसेक थीटा। ये 5 वैल्यूज हम निकालने वाले हैं। करते हैं शुरू। साइन पी अपॉन एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताओ थीटा वाले पार्ट से, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर कौन? 5k और हाइपोटेनस कौन? 13k। कैसे के गया 5/13 बना, साइन थीटा की वैल्यू होगी। कोस थीटा निकालते हैं। कोस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ से बताओ बेस कौन है? 12k और अपॉन हाइपोटेनस कौन है? 13k, तो कैसे के गया 12/13 आपका आंसर। ऐसे आप टेन, कोट और कोसेक निकाल करके कमेंट में इसका आंसर लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन 5 होता है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या बोल रखा है? ए और बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से लोगों को इसमें डाउट रहता है, लेकिन बहुत सिंपल और छोटा भी है। एंगल ए और बी दो एक्यूट एंगल है, सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी। आपको ये गिवन है कोस ए और कोस बी इक्वल है, और ए और बी के लिए एक्यूट एंगल बोला है आपको, ये आपको गिवन कह रहा है। समझना, ए और बी एक्यूट है, इसलिए मैंने ए बी सी ऐसे नहीं लिखा। हर बार तो मैं ए बी सी ऐसे लिखता हूँ, बी पे 90 डिग्री बना रहा था, लेकिन ए और बी मैंने एक्यूट एंगल वाली पोजीशन पे लिखे और ए सी राइट एंगल बनाया। सर राइट एंगल क्यों बना रहे हो? ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल अगर बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो कोस इक्वल टू कोस बी आपको गिवन हो गया। अच्छा, कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप ए से देख करके बताओ, यहां से बेस कौन बनेगा? ए सी। अगर आपको ये गिवन है तो आपका आगे सॉल्यूशन चल रहा है, ए से बेस आपका ए सी बनेगा, अपन हाइपोटेनस कौन बनेगा? ए बी इक्वल टू, बीच में इक्वल का साइन है, सेम कोस बी। बी पे चले जाओ, बी से बेस कौन बनेगा? बी सी अपॉन हाइपोटेनस कौन? ए बी। भाई बी से बेस बी सी हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, और यहाँ से बेस ए सी है, हाइपोटेनस तो सेम ही 90 डिग्री के सामने वाली साइड। आपने कोस ए कोस बी इक्वल टू गिवन देखा, आपने ये दोनों लिखे, आपके बी अपॉन एच वाले फॉर्मूले से ट्राइंगल की साइड लिखी है, इसमें वैल्यूज नहीं रखी, यहाँ पे ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको। तो ए बी से ए बी में कैंसिल कर सकता हूँ, बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी। अब मेरे को प्रूव क्या करना है? मेरे को शो करना है कि ए और बी एंगल आपस में इक्वल होंगे, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ही प्रूव करना है। तो मैं ऑलमोस्ट काम कर चुका हूँ। देखो ए सी और बी सी साइड इक्वल आ गई, ये ए सी है, ये बी सी, दोनों आपस में इक्वल है। तो इफ
in triangle there are any two sides are equal, then their opposite angles also equal। ये आपने 9th क्लास की थ्योरम रीड की होगी, अगर नहीं रीड की तो अभी ध्यान रखना, दो साइड इक्वल तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो AC के सामने कौन है? B एंगल, और BC के सामने कौन एंगल है? A एंगल। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 6। हम लेक्चर नंबर 3 को आज रखेंगे इतना ही। इसके आगे लेक्चर नंबर 4 में हम इसके बची हुई एक्सरसाइज को पूरा करेंगे और उसके बाद 8.2, 8.3, 8.4 भी ऐसे करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।